लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपने क्वेश्चन नंबर 10 और उसके आगे देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं। हमारा अपना बैंक ऑफर 3 प्रोडक्ट्स, डिपॉजिट, लोन एंड क्रेडिट कार्ड। 3 तरह का प्रोडक्ट है बैंक का, डिपॉजिट है, लोन है, क्रेडिट कार्ड है। द बैंक हैज सेलेक्टेड 4 एक्टिविटीज फॉर डिटेल बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें 4 तरह का एक्टिविटी है, उसको एबीसी मेथड यूज करना है। द बैंक वांट्स टू know the product wise total cost per unit for the selected activities so that the prices are fixed accordingly। तो बेसिकली जो पूछा है कि एबीसी कॉस्टिंग यूज करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू फॉर्मुलेट द बजट। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है 4 तरह का, और यहाँ पे प्रेजेंट कॉस्ट दिया हुआ है, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है बजटेड पीरियड का उसमें क्या वेरिएशन हुआ है उसका डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले एटीएम सर्विसेज के लिए जो कॉस्ट हो रहा था, मशीन के लिए 4 लाख, रेंट के लिए 2 लाख, और करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1 लाख हो रहा था। लेकिन मशीन मेंटेनेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, और वैसे रेंट के लिए कोई चेंजेस नहीं है। करेंसी रिप्लेसमेंट डबल हो जाएगा, मतलब एक की जगह पे 2 लाख हो जाएगा। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरा 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्टिविटी, जो यहाँ पे ड्राइवर है वो अपना नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन एटीएम सर्विसेज के लिए है। वैसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो प्रेजेंट कॉस्ट है 5 लाख रुपए का है। इसमें बोला गया है कि हाफ कॉस्ट जो 2.5 लाख है वो फिक्स रहेगा, और रिमेनिंग हाफ कॉस्ट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अपना कॉस्ट ऐसे बढ़ जाएगा 2.5 लाख और 7.5 लाख, 8 2 10 लाख हो जाएगा। इसका जो कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए हो जाएगा। वैसे इश्यूइंग स्टेटमेंट के लिए क्या 18 लाख रुपए तो प्रेजेंट में लग रहा है। ठीक है, और प्रेजेंटली बोल रहे हैं 3 लाख स्टेटमेंट आर मेड इन द बजटेड पीरियड, 5 लाख स्टेटमेंट आर एक्सपेक्टेड। मतलब तीन से स्टेटमेंट अब 5 लाख हो जाएगा, मतलब 2 लाख स्टेटमेंट का इंक्रीज होगा। और यहाँ पे बोला है फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपी इज बजटेड इंक्रीज, मतलब 18 लाख है, 2 लाख इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब 20 लाख हो जाएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट बजटेड कॉस्ट। और इसका जो ड्राइवर है वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा इशूइंग स्टेटमेंट कॉस्ट के लिए 20 लाख के लिए। वैसे ही क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। तो कंप्यूटर इंक्वायरीज जो है 2 लाख रुपए प्रेजेंट में कॉस्ट था, और एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रेजेंट कॉस्ट था वो 80% से बढ़ जाएगा, 1,80,000 बढ़ जाएगा, मतलब 3,80,000 हो जाएगा बजटेड पीरियड के लिए बजट कॉस्ट। तो जो कंप्यूटर इंक्वायरीज था उसका जो ड्राइवर है टेलीफोन मिनट्स है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे ड्राइवर मिल गया और कॉस्ट मिल गया, इसको यूज करके अपने एक्टिविटी रेट निकाल लेंगे। तो अपने जैसे जैसे क्वेश्चन रीड कर रहे हैं वैसे वैसे आइडिया लगते जा रहा है कि हाँ सॉल्यूशन इस डाटा से हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो द एक्टिविटी ड्राइवर एंड देयर बजटेड क्वांटिटीज आर बिलो। यहाँ पे 3 तरह का जो सर्विस था, डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड, जो बैंक प्रोवाइड कर रही थी उसके लिए एक्टिविटी ड्राइवर दिया हुआ था। एटीएम कॉस्ट के लिए जो था नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन, डिपॉजिट के लिए 1,50,000 का, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए 50,000 का। ठीक है, वैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन डिपॉजिट के लिए 15 लाख, लोन के लिए 2 लाख, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख। और नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशूड कितना था, डिपॉजिट के लिए 3,50,000, लोन के लिए 5 लाख, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए 1 लाख। वैसे ही टेलीफोन मिनट कितना था, डिपॉजिट के लिए 3,60,000, लोन के लिए 1,80,000, और क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे था 1,80,000। ठीक है, तो यहाँ पे द बैंक बजट से वॉल्यूम ऑफ 58,600 डिपॉजिट अकाउंट, और 13,000 लोन अकाउंट, एंड 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया हुआ है तीनों का। जैसे अपने प्रोडक्ट का आउटपुट रहता है वैसे यहाँ पे 3 तरह का सर्विस है, बैंक का प्रोडक्ट है, और उसका यहाँ पे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आउटपुट ही है। ठीक है, और इसी का पर यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, देखते हैं अपने। कैलकुलेट द बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी। वही एक्टिविटी रेट निकालना है जो अपना दिया हुआ था कॉस्ट, और जो अपना जो बेसिस अपना कॉस्ट ड्राइवर था उसको यूज करके अपने एक्टिविटी रेट निकालेंगे। और प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज। और ये जब एक्टिविटी निकल जाएगा तो ये वाला बेसिस मान के अपने एक्टिविटी कॉस्ट निकाल लेंगे, और जब एक्टिविटी कॉस्ट आ जाएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ, ये वाला नंबर ऑफ प्रोडक्ट से। ठीक है, जो वॉल्यूम है, तो मेरा एक्टिविटी रेट पर यूनिट आ जाएगा, कॉस्ट एक्टिविटी रेट पर यूनिट आ जाएगा।
तो एबीसी से अपने कॉस्ट पर यूनिट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट में अपने देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब ये सीक्वेंस में सॉल्यूशन ना करके सीधा सीधा जो है अपने प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे किया। तो बजटेड कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे एक्टिविटी जो 4 तरह का था, एटीएम सर्विसेज और कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इश्यूइंग स्टेटमेंट, कस्टमर इंक्वायरी। और यहाँ पे जो बजटेड कॉस्ट है, प्रेजेंट में जो कॉस्ट था उसमें जो इंक्रीज करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे 8 लाख, जैसा कि अपने देखे थे कि 1 लाख का जो करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट था वो डबल हो गया था, और ऊपर जो 6 लाख वो सेम था, तो 6 2 8 लाख यहाँ पे आ गया। वैसे ही 10 लाख, अगर आप इसका पीछे वर्किंग भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब क्वेश्चन रीड किया था तो इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि ये फिगर कैसे आया था। ठीक है, और एक्टिविटी ड्राइवर जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, और नंबर ऑफ यूनिट जो दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे 2 लाख रुपए आया है, तो कैसे आया है एटीएम सर्विसेज के लिए आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन डिपॉजिट के लिए 1,50,000 था, क्रेडिट कार्ड के लिए 50,000, तो दोनों मिला के 2 लाख रुपया, सॉरी 2 लाख यहाँ पे आ गया। वैसे ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग का 20 लाख कैसे आया, तो यहाँ पे 15 लाख डिपॉजिट के लिए और 2 लाख लोन के लिए और 3 लाख क्रेडिट कार्ड के लिए, तो टोटल 20 लाख रुपए आ गया था, सॉरी 20 लाख आ गया था एक्टिविटी। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इशूइंग स्टेटमेंट का भी टोटल कर दिया, तीनों का, तीनों प्रोडक्ट का, कस्टमर इंक्वायरी का। तो यहाँ पे एक्टिविटी रेट आ गया। तो एक्टिविटी रेट कैसे आया, तो यहाँ पे जो बजटेड कॉस्ट था डिवाइड बाय एक्टिविटी ड्राइवर, तो 8 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 4 आ गया। वैसे 10 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, यहाँ पे 0.5, और 20 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे 3,60,000 डिवाइड बाय 7,20,000, तो 0.5 एक्टिविटी रेट आ गया। जब अपना एक्टिविटी रेट आ गया और यहाँ पे डिपॉजिट का तो एक्टिविटी दिया हुआ था ही, तो यहाँ पे एक्टिविटी इंटू एक्टिविटी रेट कर देंगे तो अपना ये फिगर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डिपॉजिट में 1,50,000 था एक्टिविटी ड्राइवर, तो 1,50,000 इंटू यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा। वैसे 50,000 इंटू 4 यहाँ पे करेंगे तो 2 लाख आ जाएगा। वैसे 0.5 को इंटू करेंगे 15 लाख से, जो डिपॉजिट का ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 15 लाख 0.5 7,50,000, और यहाँ पे लोन का 2 लाख इंटू 0.5 यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। वैसे 3 लाख इंटू 0.5 यहाँ पे 1.5 लाख आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे अपने इशूइंग स्टेटमेंट के लिए तीनों के लिए डिपॉजिट, लोन एंड क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे निकाल लिए, और कस्टमर इंक्वायरी के लिए अपने तीनों यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो ये जो जब अपने चारों तरह का जो कॉस्ट इनकर हो रहा था इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट एज पर एबीसी आ जाएगा। ठीक है, और जो बजटेड प्रोडक्ट का यूनिट था, ये डिपॉजिट के लिए वॉल्यूम था 58,600, और लोन के लिए था 13,000, 14,000 था क्रेडिट कार्ड के लिए। तो टोटल जो कॉस्ट था डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मेरा बजटेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो ऐसे ही 29,30,000 डिवाइड बाय 58,600 करेंगे तो यहाँ पे 50 पर यूनिट आ जाएगा। वैसे 3,90,000 डिवाइड बाय 13,000 तो 30 पर यूनिट, और 8,40,000 डिवाइड बाय 14 लाख तो 60 पर यूनिट आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था यही था। अब अपने आगे देखते हैं। अगर अपने क्वेश्चन 11 देखें तो द बैंक ऑफ एचके ऑपरेटेड फॉर ईयर अंडर द assumption that the profitability can be increased by increasing रूपी वॉल्यूम। मतलब ये जो सम्स है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। तो अपने जब क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अपने नहीं करने वाले हैं, इसके आगे देखने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। डीओ लिमिटेड सेल 2 वर्जन डिलक्स एंड प्रीमियम ऑफ इट्स ओनली प्रोडक्ट गोगो मिक्सर जूसर। ठीक है, तो 2 तरह का प्रोडक्ट है, डिलक्स एंड प्रीमियम। ठीक है, जूस का है। और द गोगो जूसर uses a planted technology to extend the last drop of juice from most fruit. The premium version can handle large fruit, ठीक है, and has more option relative to deluxe version. यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रीमियम वाला डिलक्स से अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, और द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड द फिनेंशियल रिजल्ट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर ऑफ ऑपरेशन। तो मोस्ट रिसेंट ईयर का ऑपरेशन दिया हुआ है। डिलक्स का जब अपने 90,000 यूनिट बनाते हैं, प्रीमियम का अपने 10,000 यूनिट बना रहे थे, तो रिवेन्यू मेरा ऐसे था 63 लाख का डिलक्स के लिए और 9 लाख का, टोटल 72 लाख का।
ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट दोनों का दिया हुआ था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दोनों का, डिलक्स और प्रीमियम के लिए दिया हुआ था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों का दिया हुआ था, और टोटल का भी कॉलम दिया हुआ था, ठीक है। और अपना जो एलोकेटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था वो भी दोनों के लिए सेपरेट दिया हुआ था। एलोकेटेड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी दोनों के लिए दिया हुआ था अलग अलग, और ये प्रॉफिट आ जा रहा था कंट्रीब्यूशन में, ये कॉस्ट माइनस करने के बाद। और जब अपने डिवाइड कर दे रहे थे प्रॉफिट मार्जिन को नंबर ऑफ यूनिट से, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट आ जा रहा था। तो ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। तो लेबर कॉस्ट ऑफ ₹16 पर आवर, लेबर कॉस्ट है 1 घंटे का 16 रुपये लगते हैं। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर 1 आवर, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा का समय लग रहा था, ठीक है, लेबर आवर। द कंपनी करंटली एलोकेट्स ऑल द फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यूजिंग लेबर और एज द एलोकेशन बेसिस। तो जो फिक्स्ड ओवरहेड था उसको लेबर आर के बेसिस पे एलोकेट किया जा रहा था। इट ऑल्सो एलोकेट फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यूजिंग रेवेन्यू एज द एलोकेशन बेस। जो फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ये वाला जो खर्चा है उसको अपने रेवेन्यू के बेसिस पे एलोकेट कर रहे थे। ऑल्दो द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट डीलक्स जूसर इज रेदर लो, जैसा कि द डीओ लिमिटेड बिलीव्स दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप दिस मॉडल इन प्रोडक्ट मिक्स। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीलक्स का एक यूनिट में मेरा प्रॉफिट था 1.2048, और ये डीओ लिमिटेड इसको मतलब प्रोडक्ट मिक्स बनाते समय अपना ध्यान में रखना चाह रहा था। हाउएवर डीओ कैन tailor its promotion and sales strategy to improve the sales mix 60:4, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आप इतना रेशियो बनाते हैं तो 4:1 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो फ्रॉम द करंट, जो कि करंटली था कि 9:1 का रेशियो था, ऑफ डीलक्स टू प्रीमियम जूसर विद द टोटल वॉल्यूम कैरिंग स्टेइंग एट 1 लाख यूनिट। तो कहने के सिंपली बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो प्रोडक्ट मिक्स पहले था कि अगर हम डीलक्स जूसर 1 बना रहे थे और प्रीमियम डीलक्स जूसर 9 बना रहे थे और प्रीमियम 1 बना रहे थे, मतलब रेशियो 9:1 था। अब इसको चेंज करना चाह रहा है कंपनी, और जो है रेशियो 4:1 में कन्वर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो अपना जो और टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट था मतलब वो 1 लाख ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आगे रीड करते हैं कि डीओ लिमिटेड फाइंड्स दैट 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख ऑफ द 3.8 मिलियन ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर्टेन्स टू बैच रिलेटेड एक्टिविटी सच एज शेड्यूलिंग प्रोडक्शन रन। तो 3.8 मिलियन जो फिक्स्ड ओवरहेड था मतलब 38 लाख का जो अमाउंट था, उसमें से 1.1 मतलब 11 लाख रुपए जो था वो बैच से रिलेटेड था, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 38 लाख रुपए जो था एलोकेटेड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का था, तो इसमें से 11 लाख जो था वो बैच से रिलेटेड था, मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा था। सिमिलरली 1,15,000 इज द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आउट ऑफ 2,87,500 ऑफ सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो 1,15,000 जो था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का था, यहाँ पे 1,82,000 में 1,15,000 जो था, और यहाँ पे 2,87,500 में से 1,15,000 का जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड था, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं लिखा हुआ है। इट इज फाउंड दैट द प्रीमियम जूसर इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉलर बैचेस 250 यूनिट्स पर बैच देन द डिलक्स जूसर 500 यूनिट पर बैच। मतलब एक बैच में जो प्रीमियम वाला जूसर बनता है 250 यूनिट्स बनता है, और वहाँ और डिलक्स वाला 500 यूनिट बनता है एक बैच में। सिमिलरली इट टेक्स 10 सेल्स विजिट टू सेल 1,000 यूनिट ऑफ डिलक्स जूसर। तो अपना जो है 1,000 डिलक्स जूसर बेचने के लिए 10 सेल्स विजिट करना पड़ता है, वैसे 1,000 प्रीमियम जूसर बेचने के लिए 25 विजिट करना पड़ता है, ठीक है। अपने नंबर ऑफ विजिट निकालेंगे तो कैसे कर लेंगे कि 10 डिवाइड बाई 1,000 मतलब 10 लगता है 1,000 के लिए, तो 10 डिवाइड बाई 1,000 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डिलक्स, वैसे यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 1,000 इंटू नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रीमियम जूसर, ऐसे कर लेंगे तो मेरा नंबर ऑफ विजिट आ जाएगा। जब अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे। तो क्वेश्चन का जो पहला रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। प्रिपेयर ए
profitability statement based on the proposed sales mix using the most appropriate basis of allocating fixed overhead. In the absence of appropriate basis, do not allocate ओवरहेड टू द प्रोडक्ट ना। जो प्रपोज्ड जो सेल्स मिक्स जो अपना जो बाद में हो रहा था 4:1, तो वो वाला फिगर को कंसिडर करके अपने मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस पे फिक्स्ड जो अपना इंफॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको स्टेटमेंट में कि सॉल्यूशन कैसे हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट न्यू मिक्स मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस। तो जैसा कि आपको पता था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि टोटल जो यूनिट बनेगा जूसर का वो 1,00,000 यूनिट बनेगा और जो रेशियो था वो 16:4 हो गया था, दैट इज 4:1 का। ठीक है, तो 1,00,000 को 4:1 में डिवाइड कर देंगे, मतलब बांट देंगे, तो 80,000 डिलक्स का आ जाएगा और प्रीमियम का 20,000 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने डिलक्स का पर यूनिट यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे टोटल अमाउंट। ठीक है, और वैसे ही पर यूनिट और टोटल 20,000 यूनिट के लिए, और यहाँ पे टोटल का कॉलम आ गया। तो रिवेन्यू जो था 70 पर रुपीज था इसका डिलक्स का, तो वो कैसे आया 70 पर रुपीज? जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिवेन्यू था 63 lakhs डिवाइड बाई 90,000, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 70 पर रुपीज पर यूनिट और डिलक्स का, और वैसे ही प्रीमियम का आ जाएगा 9 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो यहाँ पे 90 रुपया पर यूनिट। तो वो मेरा यहाँ पे 70 रुपये, यहाँ पे 90 रुपये आ गया, और इसको 70 को इंटू कर दिए 80,000 से, तो यहाँ पे 56 लाख आ गया, और वैसे ही 18 लाख आ जाएगा, और ये टोटल 74 लाख आ गया। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट सेम वे निकाल लेंगे अपने, कि जो मार्जिनल कॉस्ट टोटल था 10,80,000 डिवाइड बाई 90,000 डिलक्स के लिए, तो एक डिलक्स जूसर बनाने के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट लगेगा वो 12, और यहाँ पे 80,000 के लिए 9,60,000, वैसे ही 25 रुपीज पर प्रीमियम जूसर के लिए आ जाएगा, और इंटू 20,000 तो 5 लाख। ठीक है, और ये टोटल फिगर आ गया। अब जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए क्वेश्चन का नीचे बोला हुआ था, कुछ में यही बोला हुआ था कि एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे का डायरेक्ट लेबर आवर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 80,000 यूनिट बनाने के लिए 80,000 आवर्स लगा, डिलक्स के लिए प्रीमियम के लिए यहाँ पे 20,000 आवर्स लगा। ठीक है, और एक आवर का जो रेट था 16 रुपए पर आवर था, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ। ये देखिए यहाँ पे लेबर कॉस्ट इज ₹16 पर आवर दिया हुआ था। यहाँ पे अपने सिंपली इंटू कर लिया 80,000 इंटू 16, और यहाँ पे 20,000 इंटू 16, तो ये मेरा फिगर आ गया। ठीक है, अब ये मेरा डायरेक्ट कॉस्ट था। ठीक है, और रिवेन्यू में डायरेक्ट जो कॉस्ट था वो मटेरियल और लेबर का था, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट, और ये टोटल कंट्रीब्यूशन, ये पर यूनिट, ये टोटल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद जो नीचे का जो ओवरहेड कॉस्ट था एलोकेटेड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ था, उसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डीओ लिमिटेड फाइंड्स 1.1 मिलियन मतलब 11 लाख ऑफ रुपीज 3.8 मिलियन मतलब 38 लाख में से, ठीक है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर्टेन्स टू बैच रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है, एज प्रोडक्शन था। तो वही एक बोलना चाह रहा है कि 38 लाख जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का था, उसमें से 11 लाख जो था वो प्रोडक्शन से रिलेटेड था, वो बैच में जाएगा, और रिमेनिंग 27 लाख था उसको सेल्स के बेसिस पे ही एलोकेट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग के लिए कुछ बोला है नहीं, मतलब 27 लाख के लिए, तो इसीलिए उसको सेल्स का रेशियो में अपने एलोकेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 लाख था, तो उसको अपने सेल के बेसिस पे मतलब 80,000 जो यूनिट था ये, और यहाँ पे 20,000 इसके रेशियो में यहाँ पे एलोकेट कर दिए। डिलक्स में 21,60,000, यहाँ पे प्रीमियम में 5,40,000 का आ गया, टोटल 27 लाख। अब रिमेन जो नेक्स्ट 11 लाख है उसको प्रोडक्शन रन के हिसाब से एलोकेट करेंगे। अपने नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो 11 लाख टोटल अपना जो है बैच रिलेटेड फिक्स्ड ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था, और उसको अपने नंबर ऑफ बैचेस के अकॉर्डिंग एलोकेट किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना फिगर आ गया। ये फिगर देखते हैं कैसे आया। तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि जो एक बैच में जो डिलक्स जूसर बन रहा था वो 500 यूनिट बन रहा था, और ये वाला जो था प्रीमियम जूसर जो था वो 250 यूनिट बन रहा था। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैच कितना हो जाएगा, तो टोटल जो यूनिट हुआ था, सपोज अगर डिलक्स के लिए निकालते हैं तो टोटल 80,000 यूनिट था, डिवाइड बाय 500 कर देंगे तो नंबर ऑफ बैच आ जाएगा। वैसे यहाँ पे जो रिमेनिंग था 20,000 डिवाइड बाय 250 कर देंगे तो नंबर ऑफ बैचेज आ जाएगा। ठीक है, उसके वो जब आ जाएगा तो उसके रेशियो में अपने ये जो 11 लाख है
1.1 मिलियन इसको एलोकेट कर देंगे तो मेरा फिगर आ जाएगा। तो ये कुछ वर्किंग फोर में भी बताया हुआ है यहाँ पे 160 बैच कैसे आया। तो जो अपना एक बैच में 500 यूनिट बन रहा था डिलक्स का, तो 80,000 टोटल यूनिट था और डिवाइड बाय 500 तो 160 बैच। और यहाँ पे एक बैच में बन रहा था प्रीमियम का, कितना बन रहा था 250 यूनिट, तो 20,000 डिवाइड बाय 250 करेंगे तो 80, तो टोटल नंबर ऑफ बैच 240 आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे अपने जो 11 लाख है उसको बांट देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 लाख रुपए का जो था टोटल कॉस्ट, उसको आपने 160:80 के रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिलक्स एंड प्रीमियम में। ठीक है, आपने यहाँ पे इसका एलोकेशन देख लिए हैं कि एलोकेटेड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आपने एलोकेशन यहाँ पे देख लिए हैं। अब अपने नीचे वाले का एलोकेशन देखते हैं, एलोकेटेड फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो उसके लिए क्वेश्चन में जो बोला हुआ है उसको पहले देखते हैं कि क्या बोला हुआ था। यहाँ पे बोला हुआ था कि 1,15,000 रुपए जो था अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का आउट ऑफ, और 2,87,500 सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का। मतलब ये जो था कि 1,15,000 2,87,000 में से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का था, मतलब रिमेनिंग जो था सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का था, तो वो जो सेल्स विजिट के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बेसिस उसका वो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2,87,500 माइनस 1,15,000 करेंगे तो 1,72,500 जो का 500 जो अमाउंट आएगा वो अपना सेल्स विजिट के अकॉर्डिंग एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को सेल्स विजिट दोनों प्रोडक्ट के लिए निकालना होगा, दोनों जूस के लिए निकालना होगा। अगर अपने यहाँ पे जूसर के लिए निकालते हैं तो यहाँ पे 10 सेल्स विजिट लग रहा था 1,000 यूनिट के लिए, तो 10 डिवाइड बाई 1,000 इंटू टोटल 80,000 यूनिट, तो यहाँ पे 80 यूनिट आ जाएगा, सॉरी 800 सेल्स विजिट आ जाएगा डिलक्स के लिए। वैसे यहाँ पे अगर अपने जो प्रीमियम के लिए निकालते हैं तो 25 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 20,000 यूनिट था, तो उसके लिए मेरा सेल्स विजिट आ जाएगा 500। टोटल जो सेल्स विजिट है 800 और 500 1300 आ जाएगा। तो 1300 को डिवाइड करके अपने जो 1,72,000 का जो कॉस्ट था यहाँ पे 2,87,500 माइनस 1,15,000 वो सेल्स विजिट के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसका देख भी सकते हैं कि 10 ये 800 आया सेल्स विजिट डिलक्स के लिए, 10 डिवाइड बाई 1,000 इंटू यहाँ पे 80,000 तो 800 आ गया, और यहाँ पे वैसे ही 500 आ गया जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और ये 1,72,000 जो आपकी अभी जब क्वेश्चन रीड करते टाइम पे अपने यहाँ पे बताए थे कि 2,87,500 माइनस एडमिन वाला जो खर्चा था वो काट के यहाँ पे 1,72,500 आया, और इसको इस रेशियो में एलोकेट कर देंगे दोनों के लिए। तो आपने जब एलोकेट कर दिए 1,72,500 का, तो ये फिगर आ गया 1,06,153.85 डिलक्स के लिए, और प्रीमियम के लिए आ गया यहाँ पे 66,346.15। ठीक है, तो अपना जो एडमिन था एक्सपेंसेस 1,15,000, तो उसका कोई अप्रोप्रिएट बेसिस अपने को पता नहीं है। ठीक है, तो जब अपने टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे उसमें से माइनस करेंगे कंबाइंड में अपने, तो ये जो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा एक्स एडमिन ओवरहेड। तो ओवरहेड को अपने इसीलिए नहीं बांटे क्योंकि उसके लिए क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ था नहीं, तो इसका मतलब था कि ये टोटल जो कंपनी का जो दोनों डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इनकर हुआ था। ठीक है, तो दोनों का जो प्रॉफिट कंबाइंड हुआ उसमें से ये माइनस किया अपने, ये प्रॉफिट अपना जो था सेल्स रेवेन्यू का था उसमें से जितना भी कॉस्ट था उसको माइनस करके ये आ गया 3,60,512 डिलक्स के लिए, और 6,987.18 ये प्रीमियम के लिए, और ये टोटल फिगर आ गया। उसमें से अपना जो एडमिन का खर्चा था 1,15,000 जो बांटे नहीं थे वो माइनस कर दिए, तो 2,52,500 आ गया। ये प्रॉफिट मार्जिन जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन का पहला रिक्वायरमेंट देख लिया, अब दूसरा देखते हैं कि एडवाइज द कंपनी ऑन वेदर इट शुड गो अहेड विथ प्रपोज चेंजेस इन सेल्स। वही बोलना चाह रहा है कि जो अपना पहले 9:1 का रेशियो था अब उसको अपने 4:1 का रेशियो में कन्वर्ट किए थे प्रोडक्ट मिक्स को, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर पहले वाला, तो वो एडवाइस करना है कंपनी को। जैसा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दिया हुआ था उसमें जब अपना रेशियो था 9:1, तो प्रॉफिट उस टाइम पे कितना कमा रहे थे अपने 1,82,500 का, मतलब 182,500। अब अपने जब प्रोपोज्ड मिक्स बनाए मतलब 4:1 वाला, तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन आ गया मेरा 2,52,500 का। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो प्रपोज्ड मिक्स में है वो ज़्यादा है, तो अपने ज़्यादा वाला ही कंसिडर करेंगे, और ज़्यादा वाला जो प्रोडक्ट मिक्स है जो अपना प्रोडक्ट मिक्स रिवाइज हुआ था 4:1 उसी को फॉलो करेंगे अपने, तो कंपनी को अपने यही एडवाइस देंगे। आप देख सकते हैं जो सेकंड का सॉल्यूशन है, चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स इल्ड प्रॉफिट
अब रुपये 70,000, 2,52,500 माइनस 1,82,500 जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था उसमें जो प्रॉफिट था, अकॉर्डिंगली कंपनी शुड गो विथ प्रपोज्ड प्रोडक्ट मिक्स दैट इज 4:1 वाला रेशियो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।